सबसे पहले व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करने से पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्यों किया? मंगलाचरण कहते किसे हैं? जब हम कोई कार्य करते हैं, बिटिया का विवाह है या बेटे का विवाह है, तिलक है, या कोई नया घर बनावें या कोई गाड़ी खरीदें या किसी मांगलिक यात्रा में जाएं, तो सबसे पहले हमें मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का मतलब अपने इष्ट का ध्यान करना, अपने गुरु का ध्यान करना, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करना, भगवान गणेश की वंदना करना, हनुमान जी का ध्यान करना, यही मंगलाचरण है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान के नाम ही मंगल है और मंगल का आचरण करना ही मंगलाचरण है। इसलिए भैया हमारे यहाँ 3 बार मंगलाचरण किया जाता है। जब कोई काम शुरू करें तो उससे पहले अपने इष्ट का ध्यान करें। हे मेरे इष्ट देवता, हे हनुमान जी महाराज, हे राम जी, हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करो कि मेरा ये कार्य अच्छे से शुभारंभ हो जाए। और जब आपका आधा कार्य संपन्न हो जाए तो फिर अपने इष्ट का ध्यान करो कि हे मेरे इष्ट देवता, आपकी कृपा से मेरा आधा काम संपन्न हो गया। और जब पूरा कार्य संपन्न हो जाए तो लास्ट अंत में फिर प्रार्थना करो, हे इष्ट देवता, हे हनुमान जी महाराज, हे मेरे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा संपूर्ण कार्य संपन्न हो गया। यही है मंगलाचरण। फिर किसी भी कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकता। और देखो भाई, मंगलाचरण में हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। इसलिए हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को अपना इष्ट जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि बिना इष्ट सब भ्रष्ट। अगर आपके कोई इष्ट नहीं है तो फिर आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, जो अपना इष्ट नहीं बनाते उनके साथ क्या बर्ताव होता है, ध्यान से सुनिए। एक माता जी थी नुआव में, सो उनके बहू को बेटा नहीं था। किसी पंडित जी से पूछा कि महाराज ये बताओ कौन सा पूजा करूं, किस देवता को मनाऊं कि हमारे बहू को बेटा हो जाए। तो पंडित जी ने कहा, माता जी इस समय दुनिया के सबसे प्रभावशाली अगर कोई देवता है, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करो, लड्डू चढ़ाओ। अगर हनुमान जी कृपा कर दिए तो तुम्हारे बहू को बेटा हो जाएगा। सो बिचारी माता जी बढ़िया देसी घी के लड्डू बना के संकट मोचन में पहुंच गई। और जहां संकट मोचन में पहुंची तो वहां दूसरा पंडित मिल गए। अरे माता जी इस बंदर के चक्कर में क्यों पड़ती हो? अगर तुम्हें जल्दी बहू को बेटा चाहिए तो एक काम करो, अरे ये हनुमान जी महाराज भी जिनके अंशा बता रहे हैं, ऐसे भूत भावन हमारे भगवान भोलेनाथ की शरण में क्यों नहीं चले जाते, माला माल कर देंगे। सो बिचारी माता जी वही लड्डू लेकर के सीधा विश्वनाथ जी पहुंच गई। एक लोटा जल ले ली। जैसे विश्वनाथ जी में पहुंचे तो तीसरा पंडित मिल गया। ध्यान से सुनिएगा, जिनका इष्ट नहीं होता इसी प्रकार से भटकते हैं। विश्वनाथ जी ने पंडित जी ने कहा, रे माता जी काहे इस नंग धड़ंग बाबा के चक्कर में पड़ रही हो? अरे जिसके पास खुद कुछ पहनने के लिए है नहीं, ओढ़ने के लिए है नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, रहने का घर नहीं, भूत प्रेतों के बीच में रहता है, मसान में सोता है, भला ये किसको क्या देगा? सब बिचारी माता जी, उनका मूड बदल गया। अरे माता जी मैं आपको बता रहा हूं, एक काम करो, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावशाली देवता है तो वृंदावन चली जाओ। वहां वृंदावन में बढ़िया छैल छबीले नंद के लाला कृष्ण कन्हैया का भजन करो। अगर ये कन्हैया चाहेंगे तो तुम्हारे बहू के यहाँ भी कन्हैया आ जाएगा। सो बिचारी माता जी वही लोटे का जल और लड्डू लेके वृंदावन चली गई। न तो हनुमान जी की पूजा कर पाई
न तो शंकर जी की पूजा कर पाए, वृंदावन पहुंच गए। जहां वृंदावन पहुंचे सो वृंदावन के पुजारियों ने कहा, रे माता जी काहे भागी भागी चली आई है, क्या तुम इसके विषय में नहीं जानती? यह नंबर 1 का छलिया है, छलिया। अगर इसके चक्कर में तुम पड़ गई तो कहीं की नहीं रह गए। अरे इसी छलिया के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? मैं तुम्हें एक बढ़िया देवता बता रहा हूँ, उसके शरण में जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण कर देंगे। बताओ भैया। अरे वैकुंठनाथ भगवान लक्ष्मी नारायण के पास क्यों नहीं चली जाती? तो बेचारी भागी भागी नारायण के पास गई। तो कहने का मतलब दुनिया भर के देवताओं के पास गई, लेकिन बहू को बेटा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देवता भी चतुर है, ये किसी का नहीं है। कभी हनुमान जी के पास जाता है तो कभी शंकर जी के पास जाता है, कभी भगवान कृष्ण के पास जाता है तो कभी नारायण के पास जाता है। ये किसी का तो है ही नहीं। अरे किसी के तो बनो। देखो भाई, अपना इष्ट जरूर बनाना चाहिए, नहीं तो इसी तरह माता जी की तरह लेकर के लड्डू भटकते रह जाओगे, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम अपना इष्ट बनाएंगे तो उससे लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि अगर आपने किसी को इष्ट बना लिया, चाहे हनुमान जी को बनाइए, चाहे दुर्गा जी को बनाइए, अरे हमारे सनातन धर्म की यही तो खूबी है, हमारे सनातन धर्म की यही तो खूबसूरती है कि हमारे यहाँ एक देवता नहीं 33 कोटि देवता हैं। किसी को भी बना लीजिए अपना इष्ट। और जब हम इष्ट बना करके केवल उसी का ध्यान करेंगे तो उससे हमारा एक अपनापन हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। फिर हम जब चाहेंगे तब उससे कुछ भी करवा सकते हैं, हमारी सभी मानव कामनाएं वो पूर्ण करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास अधिकार है कि पूरा जीवन आपकी सेवा में हमने खपा दिया, क्या कन्हैया आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या भोलेनाथ आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? फिर हम उस देवता को डांट भी सकते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए एक इष्ट जरूर होना चाहिए। बात समझ में आई ना? जितने भी देवता हैं सबके यहाँ जाइए, ये मना नहीं है। हनुमान जी का दर्शन करिए, शिव जी का दर्शन करिए, लेकिन उन सब से यही मांगिए कि हे प्रभु आप हमारे जो इष्ट हैं वो हमसे प्रसन्न रहें। क्योंकि देखो भाई, मीराबाई जी के इष्ट कौन है? गिरधर। लेकिन मीराबाई क्या कहते हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या कह रहे हैं? जी मैंने हाँ, गिरधर के राम रतन, उनके इष्ट हैं गिरधर। लेकिन कहते हैं मैं तो राम रूपी धन पा गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके कोई इष्ट हैं तो आप दूसरे देवताओं की अवहेलना करें। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट हैं राम, लेकिन शिव जी की कितनी अच्छी वंदना करते हैं। भगवान कृष्ण के कितने अच्छे पद गाते हैं। इसलिए इष्ट एक बनाइए और जितने देवता हैं सबका सम्मान करिए, सबका दर्शन करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हे देवताओं, बस यही आशीर्वाद दो कि मेरे इष्ट देवता हमेशा प्रसन्न रहें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए अपने इष्ट का ध्यान करना ही मंगलाचरण है। तो यहाँ व्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है भागवत के। आइए उन मंगलाचरण को हम लोग श्रवण करें। वैसे मंगलाचरण हैं तो बड़े गूढ़। जो पहला मंगलाचरण है इसी की विद्वानों ने 108 प्रकार की व्याख्या की है। तो हम लोग सरलता से समझ लें इसको। पहला मंगलाचरण कर रहे हैं।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चारते स्ववेग्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये पहला मंगलाचरण। पहले मंगलाचरण में व्यास जी ने बताया हमें किसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा नहीं, क्योंकि जो सोया तो खोया। और हमने पहले दिन कहा था कि अगर नींद लगे तो एक दवा ले लीजिए हमसे, उसको बीच बीच में लेते रहिए, नींद नहीं आएगी। जब लक्ष्मण जी वनवास में गए तो जो 14 साल नहीं सोएगा वही मेघनाथ को मारेगा। तो जैसे लक्ष्मण जी अयोध्या से बाहर गए तो निद्रा देवी आकर के सवार हो गई, लक्ष्मण जी को नींद आने लगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा देवी जी आप 14 वर्ष मेरे पास मत आइए, और इसके बाद जब मैं आ जाऊं तो खूब चैन के घराटे लगवाएंगे। तो भैया आप भी 14 वर्ष के लिए तो मत कहिए, 14 महीने भी नहीं, 14 दिन भी नहीं, उसका थोड़ा आधा कर दीजिए। कितना हुआ? 7 दिन। 7 दिन भी नहीं, बस केवल हे प्रभु हे निद्रा देवी 3 घंटा हमारे आंखों में मत आइए, और इसके बाद जब जाएंगे तो घर में खूब घराटे लगवाइए। इसलिए मंत्र पढ़िए, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल निद्रा देवी की। इसलिए यहाँ से जो सो रहा है हम सबको देख रहे हैं, इसलिए जो सोया सो खोया। आप सोने के लिए नहीं आए, यहाँ जागने के लिए आए। भगवान की कथा सुलाती नहीं, भगवान की कथा जगाती है। इसलिए पहले मंगलाचरण में व्यास जी ने बताया हमें किसका ध्यान करना चाहिए। किम ध्येयम, क्या हमें अपने घर परिवार गृहस्थी का ध्यान करना चाहिए? आखिर ध्यान करने योग्य वस्तु क्या है? तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज कहते हैं जो परम सत्य है उसका हम ध्यान करते हैं। देखिए जजमान जी, जब कोई व्यक्ति मंगलाचरण करता है तो अपने इष्ट का नाम लेता है, बोलो राधे राधे। लेकिन व्यास जी महाराज ने इस मंगलाचरण में अपने इष्ट का नाम ही नहीं लिया, किसी देवता का नाम ही नहीं लिया। ये बात बड़े गौर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उनका हम ध्यान करते हैं। अच्छा, नाम क्यों नहीं लिया? नाम इसलिए नहीं लिया, अगर सत्य की जगह में राम कह देते कि रामम परम धीमहि, हम राम का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान शिव के भक्त नाराज नहीं हो जाते कि व्यास जी ने राम जी का नाम लिया, शिव जी का तो नाम ही नहीं लिया, तो हम क्यों पढ़े भाई, हम क्यों सुने? अगर शिव का नाम ले लेते तो राम भक्त नाराज हो जाते कि व्यास जी ने तो पहले ही शिव जी का नाम ले लिया, हमारे श्री राम जी का नाम ही नहीं लिया। अगर हिंदुओं के देवताओं का नाम व्यास जी लेते तो हिंदुओं के अतिरिक्त जितने लोग हैं वो सब नाराज हो जाते कि भाई ये तो हिंदुओं की बपौती है, इसमें तो हिंदुओं के देवताओं के नाम है। तो कहीं सांप्रदायिकता ना फैल जाए, इसलिए व्यास जी महाराज ने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। क्यों? मानो व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि ये जो भागवत है ये केवल हिंदुओं की बपौती नहीं है, ये जो भागवत है ये केवल ब्राह्मणों की नहीं है, ये जो भागवत है ये केवल क्षत्रियों की नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे कोई भी आवे इस सरोवर में डुबकी लगावे, सबका कल्याण हो जाए। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या गंगा जी में मुसलमान नहीं नहाते?
क्या गंगा जी में ईसाई नहीं नहाते? क्या गंगा जी में बौद्ध नहीं नहाते? सिख नहीं नहाते? क्या गंगा जी में हिंदू नहीं स्नान करते? क्या गंगा जी किसी को मना करती हैं क्या? उसी प्रकार ये भागवत भी कथा गंगा है, और जो इस कथा गंगा में गोता लगाने के लिए आएगा, यहाँ किसी को मना ही नहीं है। चाहे ब्राह्मण आवे, क्षत्रिय आवे, वैश्य आवे, चाहे शूद्र भी आकर के कथा सुने, सबको इस यहाँ निमंत्रण है। सब आवे और इस सरोवर में गोता लगावे, सबका कल्याण हो जाए। क्या ताली नहीं बजाएंगे आपको? बोलो राधे राधे। हमारे पुराण में कहीं भी विवाद नहीं है। आज अगर सबसे ज्यादा विवाद हमारे भारत देश में हो रहा है तो हमारे देश के नेताओं ने फैलाया है। आज सबसे ज्यादा हमारे देश में विवाद पार्टियों ने बनाया है। फलाने ये पार्टीवाद, फलाने जातिवाद, फलाने क्षेत्रवाद, ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, बीजेपीवाद, कांग्रेसवाद, ये किसने फैलाया? हमारे देश के नेताओं ने फैलाया। आज हमारे देश के नेताओं ने हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर रखी है कि हम जातिवाद की तरफ जाएं, कि हम क्षेत्रवाद की तरफ जाएं, कि हम पार्टीवाद की तरफ जाएं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हम करें क्या। इसलिए भैया, अगर इन सब विवादों से बचना चाहते हो तो जो निर्विवाद है उसकी शरण में आ जाओ। और निर्विवाद तो केवल भगवान की कथा है अथवा संतों के चरण हैं, सत्संग है, बाकी दुनिया में कोई निर्विवाद नहीं है। बोल भागवत भगवान की जय। कौन कहता है कि भागवत शूद्र नहीं सुन सकते भाई? इसलिए हमारे पुराणों में कहीं भी भेदभाव नहीं है। ये केवल अनर्गल पलाप किया जा रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भिन्नता है। अरे हम सभी भगवान के ही अंग से प्रकट हुए हैं, हम कोई दूसरे थोड़ी हैं भाई। सब भाई है, सभी आकर के कथा में बैठे, या किसी को मना ही नहीं। इसलिए व्यास जी महाराज ने भागवत में किसी भी देवता का नाम न लेकर के दुनिया को बता दिया कि भगवान की कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी उद्घोषणा है। इसलिए केवल सत्य को ध्यान किया। देखो भाई, सत्य को तो सभी मानते हैं। जब कोई चोर जब चोरी करके आता है और जब बंटवारा करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि चोर भी आपस में यही कहते हैं कि देखो भाई, ईमानदारी से बंटवारा करना, इसमें बेईमानी नहीं चलेगी। जरा विचार करो, जब चोर सत्य को मानते हैं, क्या सत्य को मुस्लिम नहीं मानते? वो भी मानते हैं। क्या सत्य को ईसाई और सिख नहीं मानते? वो भी मानते हैं। इसलिए सत्य को सभी मानते हैं। इसलिए व्यास जी महाराज ने केवल सत्य रूप का ही ध्यान किया। सत्यम परम धीमहि। आप सबको समझ में आया? लेकिन भागवत में सत्य रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को ही बार बार नमन किया गया है। देवताओं ने मामा कंस के जेल में आकर के भगवान कृष्ण को बार बार सत्य कहा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य। बार बार सत्य कह करके भगवान कृष्ण को पुकारा। इसलिए हम लोग भगवान कृष्ण को ही सत्य मान करके उनका ध्यान करते हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा, जिन प्रभु का हम ध्यान कर रहे हैं वो प्रभु हैं कैसे, करते क्या हैं? तो जो प्रभु संसार को बनाते हैं, जो प्रभु संसार का पालन करते हैं, जो प्रभु संसार का संहार करते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। अच्छा, पुनः कैसे हैं भगवान? तो कहते हैं भगवान का संसार के साथ अन्वय और व्यतिरेक संबंध है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, संसार है तो भी भगवान है, संसार नहीं है तब भी भगवान है,
यही अन्वय और व्यतिरेक है। अच्छा, फिर वो भगवान कैसे हैं जिनका हम ध्यान कर रहे हैं? तो कहते हैं अर्थेषु अभिज्ञः कार्येषु अभिज्ञः। बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा, सावधान होकर के। हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम क्या पाप कर रहे हैं, क्या पुण्य कर रहे हैं, ये भगवान से छिपा नहीं है। आत्मा जानाति वही पापम। हमारी आत्मा सब जानती है कि हम कितने बड़े पापी हैं और कितने बड़े पुण्यात्मा हैं। बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलिए जय सिया राम। अरे भाई, पीछे वाले भी बोल सकते हैं जो कुर्सी में बैठे हैं। आप लोग किसी और पार्टी के नहीं कहलाओगे, राम जी के ही हो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे प्रभु सब कुछ जानते हैं, कोई भी छिपा नहीं है। भले ही हम लोग गलत काम करें और केवल दो आंखों से बचने की कोशिश करें। ये जो दो आंख वाले बैठे हैं, बस इनसे बच जाएं, बाकी भगवान से नो टेंशन। लेकिन हम ये नहीं जानते कि भगवान के दो नेत्र नहीं हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। आप सीसीटीवी कैमरा के नजर में हैं भैया। सहस्र से रेखा पुरुष सहस्राक्ष। भगवान के एक सिर नहीं है, असंख्य सिर हैं। भगवान के एक कान दो कान नहीं है, असंख्य कान हैं। भगवान के दो हाथ नहीं है, असंख्य हाथ हैं। भगवान के दो नेत्र नहीं है, असंख्य नेत्र हैं। कहाँ से बच के जाएंगे भाई? लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि भाई चलो इन दो आंख वालों से बच जाओ। एक चोर था, वो चोरी करने गया। और देखो भाई, चोरों के पास आइडिया बहुत अच्छा होता है। और अगर हम बतावें तो आप ये मत समझना कि पंडित जी भी चोर ही हैं क्या, और आप लोग ऐसा करिएगा भी नहीं। एक चोर गया चोरी करने के लिए, निकल पड़ा। सौभाग्य से मंगलवार का दिन था, शनिवार का दिन था। आज कौन सा दिन है? शनिवार ही है ना? हाँ, तो शनिवार का ही दिन था और संकट मोचन पहुंच गया। देखा बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, सो बेचारा लाइन में खड़ा हो गया। और जैसे सब लोग कीर्तन कर रहे हैं वो भी करने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया सब राम। कीर्तन कर रहे थे, वो चोर भी उसी में कीर्तन करने लगा। इतने में क्या देखता है कि एक भाई के चमचमाती हुई सोने की चैन धरती पर गिर गई। और जो चोर ने चैन को देखा तो बेचारा बेचैन हो गया। उसने सोचा कि जब तक ये चैन मेरी जेब में ना आ जाए तब तक मैं बेचैन ही रहूंगा। तो क्या करूं? उसने एक युक्ति ढूंढा। बेचारे जितने लाइन में लगे थे सब धीरे धीरे कीर्तन कर रहे थे। अब वो जोर जोर चिल्लाना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जो जोर से चिल्लाया तो सब हड़बड़ा गए कि भाई इतना बड़ा भक्त कहाँ से आया। तुरंत झुक करके चैन को लिया और गप दे जेब में डाल लिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम। सोने की चमचमाती हुई चैन जेब में डाल लिया। उसने सोचा कि वाह, इन दो आंख वालों से मैं तो बच गया, अब मुझे हनुमान जी से नो टेंशन। लेकिन याद रखना, जिस दिन हनुमान जी की भीषण गदा हमारे पीठ में पड़ेगी उस दिन क्या हमारी चटनी होगी वो हम ही जानते हैं। इसलिए हनुमान जी की गदा से हमें डरना होगा। इसलिए हमारे प्रभु क्या हैं? सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो जो सर्वज्ञ हैं ऐसे प्रभु को बारंबार नमस्कार है। पुनः वो भगवान कैसे हैं जिनका हम ध्यान कर रहे हैं? तो कहते हैं जो स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं और अपने संकल्प मात्र से
जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकट कर दिया, ब्रह्म ज्ञान प्रकट कर दिया। जिस वेद रूपी ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े महात्मा भी फेल हो जाते हैं, उस तत्व को नहीं जान पाते। जिन प्रभु की माया के द्वारा, आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि जब मई जून की खिलखिलाती हुई दोपहर में जब हम बाइक से या 4 पहिया गाड़ी से जाते हैं तो दूर से दिखाई देता है कि आगे सड़क में पानी है क्या, क्योंकि सूर्य की किरणें जब धरती पर गिरती हैं तो दूर से लगता है कि पानी पड़ा है क्या, लेकिन जब पास में जाते हैं तो वहाँ कोई पानी नहीं, वो तो सूर्य की किरणें थी। इसी को कहते हैं मृग मरीचिका। ये जो हिरण होते हैं, जब इनको प्यास लगती है तो जब सूर्य की किरणें धरती में गिरती हैं तो उन्हें लगता है पानी पड़ा है, तो पानी के लालच में दौड़ के जाते हैं। जब वहाँ देखते हैं कि कोई कुछ नहीं है तो बेचारी तड़पने लगती है। तो ठीक संसार भी ऐसा ही है, जैसे वहाँ पानी नहीं है लेकिन हमें पानी की तरह दिखता है, उसी प्रकार ये संसार है झूठा, लेकिन भगवान की माया ऐसी है, भगवान की लीला ऐसी है कि ये झूठा असत्य संसार भी हमें सत्य की तरह दिख रहा है। तो जो ऐसे मायापति हैं उनको बारंबार प्रणाम है। और जो प्रभु अपने ही धाम में बैठे बैठे अपने दिव्य तेज से पूरे संसार के कुहक, पूरे संसार के घोर अंधकार को मिटाने वाले हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को बारंबार प्रणाम है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान के जय। इसके बाद दूसरा मंगलाचरण व्यास जी ने गाया। इसमें बताया कि किम गेयम, हमें गाना क्या चाहिए। आजकल के जो भद्दे भद्दे गाना है, आँखियों से गोली मारे, क्या हमें ये गाना चाहिए? आखिर गाने योग वस्तु क्या है? किसके गाने से हमारा कल्याण होगा? क्या हमें ये गाना चाहिए? संतन के संग लाग। आखिर क्या गावें? तो कहते हैं देखो भाई, गाने योग यदि कोई वस्तु है तो केवल भगवान की कथा है। दूसरा मंगलाचरण कर रहे हैं। धर्म प्रोक्षित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः। ये दूसरा मंगलाचरण। हमें गाना क्या चाहिए, गाने योग वस्तु क्या है? तो कहते हैं गाने योग यदि कोई वस्तु है तो वह है भागवत की कथा। क्या है? कथा। अच्छा महाराज एक बात बताइए, आजकल ऐसे ऐसे गाने हैं कि डीजे में बजने लगे तो जो बड़े बड़े बूढ़े कभी नाच नहीं पाते उनकी भी कमर हिलने लगती है। बोलो राधे राधे। वो भी ठुमका लगाने के लिए परेशान हो जाते हैं। तो हमें पहले ये बताइए, इस भागवत रूपी गान में ऐसी क्या विशेषता है कि हम इसको गावें, गा करके नाचें, ठुमका लगावें, कीर्तन करें? तो कहते हैं धर्म प्रोक्षित कई तवोत्र परमो। आहा, यह जो भागवत है, भगवान की कथा है, इसमें धर्म का निरूपण है। अब केवल धर्म नहीं, परम धर्म का निरूपण है। अब केवल परम धर्म नहीं, कपट से रहित, कई तब दोष से रहित, कपट से रहित परम धर्म का निरूपण है। जिस धर्म में कपट का लेस मात्र नहीं है, ऐसे परम धर्म का निरूपण है। अच्छा महाराज एक बात बताइए, ये कपट धर्म क्या है? बोलो जय सिया राम। देखो भाई, एक धर्म होता है और एक कपट धर्म होता है। कपट धर्म क्या है? कपट धर्म यह है, उसको सीधे सीधे भाषा में समझें। आजकल हम लोग जब कथा सुनने जाते हैं तो क्या भाव लेके जाते हैं?
फलाने ने हमें निमंत्रण दिया है इसलिए जाना जरूरी है, नहीं तो वो हमारे पास भी नहीं आएगा। तो जब हम व्यवहार निभाने के लिए कथा सुनने आते हैं, इसी को कहते हैं कपट धर्म। हमने सुना है महाराज भगवान की कथा सुनने से पाप धुल जाते हैं, तो चलो भाई जजमान जी के दरवाजे में पाप ही धुलाते हैं। हमने सुना है कि कथा सुनने से अगर घर में नींद ना आवे तो वहाँ नींद बड़ी अच्छी आती है। तो घर में तो इतनी खटपट होती, चलो वहीं सो लेंगे, तो बहुत से लोग तो सोने चले जाते हैं। बोलो जय सिया राम। बहुत कम लोग होते हैं जो निष्कपट भाव से भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा कपट का उदाहरण यह है कि आजकल सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि अगर किसी ने ब्राह्मणों को बुला करके सत्यनारायण की कथा सुनी, किसी ने ब्राह्मणों को बुला करके महामृत्युंजय का जप करवाया, किसी ने ब्राह्मणों को बुला करके रुद्राभिषेक कराया, और अगर उसे फल नहीं मिला तो ब्राह्मणों को 1000 गालियां दिया, भगवान को भी गाली दिया, और क्या कहा, अब आज के बाद से हम अभिषेक कभी नहीं करवाएंगे, आज के बाद से हम ऐसे ब्राह्मणों को कभी बुला ही नहीं सकते। एक बार क्या हुआ, बनारस में ही, सत्य बात बताएं, जब कोरोना काल था तो उस समय कोरोना सबको परेशान कर रहा था, और जब कोरोना परेशान कर रहा था तो उस समय सबको ब्राह्मण ही याद आ रहे थे। बोलो राधे राधे। क्योंकि इस कोरोना से ये तो ब्राह्मण बचा सकते थे, ये तो भगवान भोलेनाथ बचा सकते थे। बोलो ब्राह्मण देवताओं की जय। तो एक जजमान जी का हमारे पास फोन आया, तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ ऐसा उपाय करिए कि हमारे दादाजी को भयंकर कोरोना हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया, कोई जप तप करिए। तो हमने कहा भाई एक काम करो, अगर आप ज़्यादा आग्रह करते हो तो डर तो लग रहा है हमें भी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, पुरोहित और आचार्य होते ही हैं जजमान के कल्याण के लिए, चाहे जान ही क्यों ना देना पड़े। बोलो राधे राधे। तो एक काम करिए, महामृत्युंजय का जप करवाइए। तो उसने महामृत्युंजय का जप बटवा दिया, ब्राह्मणों को हमने भेज दिया, और 3 दिन में ही वो जप समाप्त करना था। तो महाराज जैसे ही तीसरे दिन महामृत्युंजय का जप समाप्त हुआ, इधर जप समाप्त हुआ और उधर दादाजी समाप्त हो गए। कोरोना से दादाजी खिसक गए। अब जैसे ही दादाजी खिसके, सो जजमान जी का फोन आ गया हमारे, महाराज आपने कैसा जप कराया, न जाने कैसे पंडितों को आपने भेज दिया। अरे कोरोना तो ठीक हुआ नहीं, हमारे दादाजी ही ठिकाने लग गए। अरे हमने इसलिए थोड़ी जप करवाया था, हम तो चाह रहे थे कि दादाजी हमारे अमर हो जाए। हमने कहा ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई, अब तो कोई महामृत्युंजय का जप ही नहीं करवाएगा। सो हमने पंडितों से पूछा महाराज आपने कैसे जप किया, तो जानते हो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। पंडितों ने कहा कि व्यास जी आप अगर हमारी बात पर विश्वास न करें तो जजमान से पूछ लीजिएगा। हम 3 दिन जजमान के घर में रहे, एक भी दिन जजमान ने हमें प्रणाम नहीं किया, ब्राह्मणों को नमस्कार भी नहीं किया, और जैसे ब्राह्मणों की आव भगत सत्कार करना चाहिए वैसे सत्कार भी नहीं किया। तो जरा विचार करो, चाहे आपके पास भृगु वशिष्ठ भी आ जाएं तो भी आपको कोरोना से नहीं बचा सकते। बोलो राधे राधे। तब हमने पूछा कि महाराज जी बताओ क्या ये बात सही है, तो उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ महाराज ये तो बात सही है, गलती तो हमसे हो गई, हमने ब्राह्मणों को प्रणाम तो नहीं किया। हम सोचते थे भाई जब कर रहे हैं पंडित जी लोग। सबसे बड़ा कपट धर्म यही है। बोलो जय सिया राम। कि आज हम जब लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ब्राह्मणों से पूजन कराते हैं, फल नहीं मिला, अगर हमारे दादाजी अमर नहीं हुए तो या तो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, या तो भगवान की अवहेलना करते हैं, अथवा ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आज के बाद से हम पूजा पाठ करेंगे। अरे भैया आपके अभिषेक कराने से, आपके महामृत्युंजय कराने से न तो आपका बेटा अमर हो सकता, न पिता अमर हो सकता, मरना तो पड़ेगा ही। क्या सत्यनारायण की कथा से आप अमर हो जाओगे क्या? क्या राजा परीक्षित मरे नहीं क्या? राजा परीक्षित भी मरे, क्योंकि मरना तो शरीर का लक्षण है।
हाँ, पूजा पाठ का फल यह है, महामृत्युंजय का फल यह है, भगवान की कथा सुनने का फल यह है कि प्रभु आप हमें अमर करो चाहे न करो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे अंदर हमारे ऊपर जो दुख का पहाड़ आया है बस उस दुख के सहने की शक्ति हमें दीजिए। ये पूजा का फल होता है। पूजा का फल यह नहीं है कि आपको अमर कर देगा पूजा, और अगर आपने अमरत्व की भावना ले लिया तो सारा खेल गड़बड़ हो गया। बोलो जय सिया राम। इसलिए जब कभी गलती हो जाए, और सबसे बड़ी बात तो यह है जजमान जी, एक रहस्य की बात बता दें, जब कभी पंडित जी लोग पूजा कराने आते हैं, पति पत्नी जजमान जब बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है पूरे घर की लड़ाई पूजा में ही आई है। पति पत्नी पूजा में ही लात घूंसे बजाने लगते हैं। बेचारे पंडित जी बहुत चक्के होके देखें क्या हो गया भाई, अभी तो सब ठीक तो चल रहा था, यहाँ लात घूंसे बज रहे हैं। तो जरा विचार करिए, जब आप लड़ झगड़ करके पूजा करेंगे, आपके अंदर क्रोध है, पति पत्नी एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, फिर भी पूजा पर बैठे हो, क्या आपको सकाम भाव से किया हुआ पूजा का फल मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। चाहे कितने भी बड़े पंडित, क्या ब्रह्मा भी उतर के आ जाएं तो भी जजमान का कल्याण नहीं कर सकता। अगर जजमान और जजमानी का भाव शुद्ध नहीं है, दोनों में प्रेम नहीं है, यह है कपट भाव, यह है कपट धर्म। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपसे निवेदन है कि जब कभी ब्राह्मण पूजन कराने आवे तो कम से कम पति पत्नी लड़ाई तो न करो, शांति से पूजा करो। पूजा से शांति नहीं होती, शांति से पूजा होती है। बोलो राधे राधे। इसलिए ये तमाम जो कपट रूपी दोष हैं, उन दोषों से रहित परम धर्म का निरूपण भागवत में है। इसलिए हमें भागवत का ही गान करना चाहिए। अच्छा, किनके परम धर्म? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सदाम आहा। जो भगवान के निर्मत्सर संत हैं, निर्मत्सर माने जो मात्सर्य दोष से रहित भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों का परम धर्म निरूपण है भागवत में। अच्छा महाराज, ये मात्सर्य दोष क्या है? मात्सर्य दोष यह है, उसको सीधे भाषा में समझे तो एक सेठ जी थे, वो रोज कथा सुनने आते थे। चौथे दिन आए तो मुंह लटका करके बैठ गए। पंडित जी ने सोचा कि भाई ये रोज आते हैं और बढ़िया मुस्कुरा करके कथा सुनते हैं, क्या बात है आज मुंह लटका करके क्यों बैठे हैं? पंडित जी ने कथा के बाद सेठ जी से पूछ ही लिया, सेठ जी क्या बात है, कोरोना तो नहीं हो गया? अरे नहीं महाराज, कोरोना नहीं हुआ, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। तो फिर मुंह लटका के क्यों बैठे थे? क्या आपकी पत्नी ने आपको बेलन से पिटाई कर दिया क्या? अरे नहीं महाराज, हमारी पत्नी बड़ी पति परायणा है। तो क्या आपके बच्चे स्वस्थ है ना? महाराज आपके आशीर्वाद से पूरा परिवार स्वस्थ है। तो क्या व्यापार ठीक से चल रहा है? महाराज व्यापार भी ठीक से चल रहा है। तो फिर मुंह लटका के कथा में क्यों बैठे थे? उसने कहा महाराज, एक मनोज सिंह जी नाम के एक व्यक्ति हैं, तो मनोज भैया ने आके हमारे ही फैक्ट्री के बगल में एक फैक्ट्री खोल ली है, बस इसी टेंशन के मारे हम परेशान हैं। इसे कहते हैं ईर्षा, मतलब केवल हमारी फैक्ट्री होना चाहिए, बाकी दूसरी किसी की फैक्ट्री नहीं होना चाहिए। दुनिया में केवल हम व्यास रहें, बाकी सब महामूर्ख हो जाएं। दुनिया में केवल हम ही धनवान रहें, बाकी सब गरीब हो जाएं। इसी का नाम है मत्सर, इसी का नाम है ईर्षा। लेकिन ये मात्सर्य, ये ईर्षा भगवान के भक्तों के हृदय में नहीं रहता। इसलिए ऐसे परम भक्तों का परम धर्म का निरूपण भागवत में किया गया है। इसलिए हमें केवल भागवत का ही गान करना चाहिए। बोल भागवत भगवान की जय। अच्छा, फिर भागवत से क्या मिलेगा? तो कहते हैं शिवदम, कल्याण कर देगा। फिर क्या करेगा? जो 3 ताप हैं उनको जड़ से उखाड़ करके फेंक देगा। और इस भागवत के गान की महिमा यह है कि अगर कोई पुण्यात्मा
कोई महात्मा जो कई जन्मों से सत्संग करता चला आ रहा है, कई जन्मों से संतों का संग कर रहा है, कथा सुन रहा है, ऐसा पुण्यात्मा अगर एक बार मन में संकल्प कर ले कि मैं भागवत की कथा सुनूंगा या सुनूंगी, तो केवल संकल्प करने मात्र से भगवान आकर के हृदय में कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। ये इस भगवान की कथा की महिमा है। देखो भाई, कथा सुनने का संकल्प साधारण किसी के मन में नहीं आ सकता। जरूर आज आपके परिवार वालों ने, आपके पूर्वजों ने आपके ऊपर कृपा बरसाया, जरूर आज आपके कई जन्मों का पुण्य आज उदय हुआ है, जरूर आप कई जन्मों से सत्संग करते चले आ रहे होंगे, तभी आपके मन में कथा सुनने का संकल्प हुआ, तभी आपको आचार्य श्री राजकुमार जैसे आचार्य मिले। क्योंकि ऐसे आचार्य मिलना भी बड़े भाग्य की बात होती है, जो हमें सदप्रेरणा दे, ऐसी दिव्य भागवत की कथा सुनवावे। तो ऐसे आचार्य और ऐसी भगवान की कथा का संकल्प ये बड़े सौभाग्य से और भगवत कृपा से ही होता है। नहीं तो साधारण व्यक्ति के मन में कथा सुनने का संकल्प हो ही नहीं सकता। व्यक्ति जीवन भर संकल्प करने का मन बनाए रखता है, धीरे धीरे राम नाम सत्य हो जाता है, सत्यनारायण की कथा भी नहीं सुन पाता। अब बजाइए ताली, बोलो राधे राधे। इसलिए यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि है क्या कोई जिसको भगवान नारायण ने जिस भागवत को प्रकट किया है, इसकी कोई बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। जो तक्षण भगवान को हृदय में प्रकट करा देता है, यह ऐसा है श्रीमद् भागवत रूपी फल। बोल भागवत भगवान की जय। अब आइए 2 मिनट में तीसरे मंगलाचरण को गा करके वाणी को विश्राम करेंगे। एक भजन गा करके फिर हम लोग आरती करेंगे। 7 बजने वाला है। द्रुत विलंबित छंद में यहाँ पर बहुत बढ़िया मंगलाचरण किया है, तो आइए हम भी मंगलाचरण करें। इस मंगलाचरण में बताया कि किम पेयम, हमें पीना क्या चाहिए। क्या हमें शराब पीना चाहिए? क्या हमें बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए? क्या हमें पेप्सी कोका कोला पीना चाहिए? क्या हमें गोलगप्पा पीना चाहिए? आखिर किसके पीने से हमारा कल्याण होगा? क्या हमें भगवान की कथा रस का पान करना चाहिए? तो तीसरा मंगलाचरण गा रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमकल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। व्यास जी कहते हैं, हे रसिकों, हे भावुकों, आ जाओ, आकर के भागवत रूपी फल का रसपान करो। क्योंकि पीने योग्य यदि कोई है तो केवल भागवत रूपी फल ही पीने योग्य है। तो किसी ने व्यास जी से पूछा, महाराज एक बात बताओ, ये किस वृक्ष का फल है? क्योंकि कई ऐसे पेड़ होते हैं जिसका फल अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। तो व्यास जी ने कहा, निगम कल्पतरोर गलितं फलम। निगम कहते हैं वेद, और वेद ही है कल्प वृक्ष। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व पका हुआ ये भागवत रूपी फल है। इसलिए साधारण पेड़ का फल नहीं है। इसलिए आ जाओ और पियो। तो किसी ने कहा, बाबा एक बात और बताइए, क्या ये फल आपका खट्टा है कि मीठा? क्योंकि बेचने वाले बहुत चतुर होते हैं। एक बार एक नुआओं में आपके खरबूजा बेचने वाला है, खरबूजा ले लो, खरबूजा शक्कर से मीठे। सो नुआओं वाले सब टूट पड़े, शक्कर से मीठे। अरे भैया क्या भाव है? इतने रुपए पसेरी। अच्छा तो एक काम करो, 5-5 किलो तौल दो। तो जल्दी जल्दी सब नुआओं वाले 5-5 किलो तौल करके घर में आए, और जैसे अमनिया करके खाए तो सबके मुंह का जायका खराब हो गया।
हे भगवान, ये तो महा खट्टे निकल गए। ले जा करके ठेला वाले के पास पटक दिया। मूर्ख कहीं के, तो कह रहा था शक्कर से मीठे सब खट्टे निकल गए। उसने कहा महाराज हमने क्या गलत कहा? अरे शक्कर लगा के खाते तो क्या मीठे नहीं होते? ये बेचने वाले की चतुराई है, अपने सड़े गले माल को भी अच्छा बना के बेच देते हैं। तो किसी ने कहा बाबा जी कहीं आपका भागवत रूपी फल खट्टा निकल गया तब? व्यास जी ने कहा सुनो, तो तोता जिस फल में चोंच मार दे वो फल निसंदेह मीठा हो जाता है, अथवा जो फल मीठा होता है उसी में तोता चोंच मारता है और बाकी नहीं छूता। तो सुखदेव जी महाराज राधा रानी के पालतू तोता हैं, इसलिए सुखदेव जी ने अपने मुखार बिंदु को इस भागवत में लगा रखी है। सुखदेव जी ने अपनी चोंच लगा रखी है। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, ये सुख तुंड संश्लिष्ट फल है, इसलिए निसंदेह मीठा है, इसमें कहीं खटलापन नहीं है। इसलिए है रसिकों भाव को आओ पियो। तो किसने कहा महाराज कितना पिए? 1 बाल्टी की 2 बाल्टी, 1 गिलास की 10 गिलास, क्योंकि ज्यादा अगर पेप्सी या आम का रस पी जाओ तो लोटा लेके भगना पड़े, पेट खराब हो जाए। तो कहीं पेट खराब हो गया तो तब व्यास जी ने कहा भैया ये ऐसा रस है जो पेट नहीं खराब करता, जितना मन में आवे उतना पियो, जन्म से लेकर के जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक पियो, और भर भर बाल्टा पियो, चाहे उसी में सराबोर हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, आज कथा का दूसरा दिन है ना? दूसरा दिन 3 घंटे लगातार हमने आपको कथा रस पिलाया कि नहीं? किसी का पेट खराब हुआ क्या भाई? अब यहाँ से जाने के बाद आपने क्या पी लिया ये तो भाई हम जानते नहीं। खाली यहाँ तक हमारी गारंटी है कि जो 3 घंटा कथा रस पिएगा उसका पेट तो बिल्कुल नहीं खराब होगा, लेकिन 3 घंटा कोई आपको लगातार कोई ठंडा पिला दे तो क्या हालत होगी? इसलिए व्यास जी कहते हैं मुहुरहो आहा, बार बार पियो, जितना मन में आवे उतना पियो, जी भर करके पियो, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक पियो। इसलिए हे रसिकों, हे भावुकों, आ जाओ और पीने योग्य केवल पदार्थ अगर कोई है तो भगवान की कथा रूपी फल है। तो किसी ने कहा महाराज एक बात और बता दीजिए, क्या कहीं फल पिया जाता है? फल तो खाया जाता है। व्यास जी ने कहा सुनो भाई, ये ऐसा वैसा फल नहीं है, ना तो इसमें गुठली है ना इसमें छिलका है, ना तो आपको छीलने की जरूरत है, ना आपको गुठली में के द्वारा दांतों की परेशानी की जरूरत है। ये केवल इसमें रस ही रस से संपुट है। लीजिए और भर भर के दोना पीजिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये दोना कोई और नहीं, ये 2 ठो कान ही दोना है। तो इसलिए पीने योग्य अगर कोई वस्तु है तो भगवान की कथा रस ही है। इसलिए हमें कथा का ही रसपान करना चाहिए। इस प्रकार से व्यास जी ने तीनों मंगलाचरण का गान किया।